क्या आप इस लॉकडाउन में घर बैठे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में चार चांद लगाना चाहते हैं? इफ यस, बिकॉज आई नो एवरीवन वांट्स। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश स्पीकिंग आती होगी और वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं बोल पाते हैं। ओके, सो ये वीडियो उनके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इंडिया के अंदर 74% पीपल एजुकेटेड हैं, और उसमें से आप जानना चाहोगे कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, बोल पाते हैं, बोल रहे हैं? ओनली 12%। 12%, वाओ। 74% पीपल एजुकेटेड है और उसमें 12% पीपल इंग्लिश बोल पा रहे हैं, और 136 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 12% पीपल इंग्लिश स्पीकिंग कर पा रहे हैं। वाई यू कांट? बिकॉज मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं और बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज दे फील दैट मेरी ग्रामर में मिस्टेक होगी, मैं अगर अटकूंगा तो क्या होगा, या फिर दूसरे लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं बताता हूँ वो ऐसा क्यों सोचते हैं। बिकॉज द मेन थिंग इज दे फील शाय। वो शर्माते हैं अब बात करने में, कोई नई चीज ट्राई करने में। इवन दे डोंट ट्राई। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इज द वर्ड। इम्पॉसिबल खुद में कहता है आई एम पॉसिबल एंड यू कैन डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आज हम ह्यूमन बींग्स चांद पर नहीं जा पाते, मार्स पे नहीं जा पाते, लेकिन हम गए। क्या कारण है? बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा देन यू कैन डू एनीथिंग। मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज इन योर हैंड। आप 12% से 50% भी ले जा सकते हैं, उससे आगे भी ले जा सकते हैं। बट द थिंग इज यू विल हैव टू स्टार्ट, यू विल हैव टू ट्राई। देखो, शाइनेस तो दूर हो जाएगी आपका जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा। आप जब अपने आप पे बिलीव करेंगे, व्हेन यू से आई कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको बताता हूँ, देखो, इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना ही चाहते हैं तो आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले पूरी ग्रामर सीखनी पड़ेगी तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नो नो, आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ बोलना पड़ेगा। ये एक आर्ट है। बहुत से लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि ये एक आर्ट है। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग, यू विल हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, तब आप बोल पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर 7 टिप्स देने वाला हूँ that how you can start speaking। सबसे पहला टिप जो आपको देने जा रहा हूँ मैं आज, सबसे पहला टिप नंबर 1, डोंट बी एवर अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करने से कभी भी डरे ना, बिकॉज नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, इंग्लिश मैन जो होते हैं, दे ऑल्सो मेक मिस्टेक्स। देन वाई यू कांट? बिकॉज ह्यूमन बींग्स मिस्टेक्स कर सकते हैं, बिकॉज मिस्टेक्स से भी हम सीखते हैं, गलतियों से भी हम सीखते हैं। तो मिस्टेक्स करो, डोंट फील अफ्रेड, डोंट एवर अफ्रेड, ऑलवेज ट्राई। जब आप कुछ करोगे देन डेफिनेटली यू विल मेक मिस्टेक, बट ट्राई। ओके, सो सेकंड टिप इज कि आप किस तरह से बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या आपको, मतलब आपने देखा होगा बहुत से जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप उनके मुंह से वर्ड्स के बाद वर्ड्स, वर्ड्स के बाद वर्ड्स निकलते रहते हैं। आप देखते हो यार वर्ड्स आ कैसे रहे हैं, अपने आप ही वो बोले चले जा रहा है। हाउ? ओके, सो that all depends on the practice। आप प्रैक्टिस करेंगे, you will be perfect by yourself, then you will have to start talking। That's why I'm saying you will have to start talking by doing practice 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 every day। You have to do practice। आपको स्पीच रेडी करनी है, एंड स्पीच में आपको बात, वही स्पीच आपको बोलनी है, खुद से ही वो स्पीच बोलनी है। मैं आपको कुछ स्पीच के टॉपिक्स देने वाला हूँ, तो ये टॉपिक्स के ऊपर आपको स्पीच बोलनी है। नंबर 1, टेल अबाउट योरसेल्फ, टेल अबाउट योर फैमिली, टेल अबाउट योर जॉब, टेल अबाउट योर डेली रूटीन,
most memorable moment or day in your life. If you want to start a business, about a job you want to do, about your hobbies. If you are a student, how to overcome exam fear, about animals, water pollution, कोरोना वायरस. ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर आप बनाइए, स्पीच रेडी करिए और खुद से बोलिए. उन स्पीच को आपको बोलना है. यू हैव टू speak that all speeches. You have to make a speech on these on topics what I just told you, and then you have to speak, because आप बोलेंगे तब वो आपकी टंग पे आएगा, and then you will be able to speak fluently. Okay, so the tip number 3 is 21 days challenge. अब आप ये साइड में देख पा रहे हैं, ये 21 डेज चैलेंज. मैं इसको पहले भी कर रहा था, लेकिन अभी मैंने अगेन स्टार्ट करा है, सो डैट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस विद मी, यू कैन ऑल्सो डू दिस विद मी. अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जाके फॉलो करो. तो वहाँ पे मैं डेली रेगुलर अपडेट्स दे रहा हूँ. और अभी मेरे को ये चैलेंज स्टार्ट करे 10 डेज हो चुके हैं और बहुत से पीपल मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं. यू ऑल्सो ज्वाइन मी. मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आपको इस तरह से एक चार्ट बनाना है, एंड देन यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन, बिकॉज आई एम डूइंग इट रेगुलरली एंड आई एम अपडेटिंग यू ऑन माई इंस्टाग्राम. गो फॉलो, check the link in the description. So the tip number 5 is make a study partner. आपको अपना स्टडी पार्टनर बनाना होगा. वो कोई भी हो सकता है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और जो कि आपको अच्छा लगे अपनी फैमिली में, जो भी मतलब आपको लगे कि आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनको ले सकते हैं. आप उनको अपना पार्टनर बनाए. उनको बोलो कि जब भी आप उनसे मिलें तो आप इंग्लिश में ही बात करें, बिकॉज आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा. तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप जब भी उनसे मिलेंगे या फिर जब भी हम बात करेंगे तो ऑलवेज हम इंग्लिश में ही बात करेंगे. इससे क्या होगा, आपको एनवायरनमेंट रहेगा और आपको एक टच रहेगा, और जब भी आप उन बंदे से मिलेंगे तो आपको इंग्लिश में ही बोलना है. ओके, तो आप किसी से भी, जो भी आपको लगे कि हाँ ये बंदा सही सूटेबल है इस काम के लिए, तो आपको उस बंदे को बोलना है कि जब भी मैं आपसे मिलूं आप मुझसे इंग्लिश में ही बात करें. ओके, सो द टिप नंबर 6 इज स्पीक स्लोली एंड क्लियरली. जब भी आप बोल रहे हो तो थोड़ा स्लोली एंड क्लियर. आप कुछ भी बोल रहे हो तो सामने वाले को समझ आना चाहिए. अभी आपने स्पीच रेडी करी, उसके बाद आपने अपना स्टडी पार्टनर बनाया, उसके बाद अब आप बोलो, अब आपको बोलना है, तो आप बोलोगे किस तरह से, स्लोली एंड क्लियरली. स्लोली, जिससे कि आप रेगुलर बोल पाएंगे, आपके माउथ से ऑटोमेटिकली वर्ड्स निकलते रहेंगे. एंड क्लियरली, जो कि सामने वाले को समझ भी आए. जब आप हल्का स्लो बोलेंगे कोई बात नहीं, अगर आप धीरे बोल रहे हैं इट्स ओके, बट वर्ड्स समझ आने चाहिए, सही से प्रोनाउंस होने चाहिए, सही से आपके माउथ से निकलने चाहिए. मेन थिंग इज दिस. इट्स ओके यू आर टू स्लो, वो धीरे धीरे आप फास्ट हो जाएंगे, बट जब आप बोल रहे हो धीरे बोलो, थोड़ा सा स्लो एंड क्लियर, सामने वाला समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं. ओके, सो द टिप नंबर 6 इज लिसन सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज. बहुत से लोग ऐसा कहते हैं इंग्लिश मूवीज मत देखो, बट नो, अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं देन आपको ये करना पड़ेगा. आप इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते हैं, एंड आपको मूवीज देख रहे हो तो इंग्लिश मूवीज देखो विद सबटाइटल्स, क्योंकि जो उस मूवी के अंदर हो रहा है आप उसको देखो कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग. एंड जो सबटाइटल्स आएंगे, अगर आप नहीं सुन पा रहे हो कि इतनी स्पीड में बोल रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, तो आप सबटाइटल्स की वजह से पढ़ो एंड देन कैच द थिंग्स. इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग भी फास्ट होएगी एंड आप सामने वाले के इंप्रेशंस भी देख पा रहे हो किस तरह से वो बंदा बोल रहा है. ओके, सो आप मूवी कभी भी देखो तो ऑलवेज प्ले इंग्लिश मूवीज सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होएगी. और मूवीज देखने से मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक तो रीडिंग पावर इम्प्रूव होएगी, एंड सेकंड थिंग यू विल कैच द एक्सप्रेशंस एंड इंप्रेशंस. सो द 7th एंड द लास्ट टिप फॉर द वीडियो इज लिंक वर्ड्स टुगेदर. जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो आप वर्ड्स के पीछे वर्ड्स को लिंक करना सीखो. वर्ड्स के बाद वर्ड्स आपके आने चाहिए. वो किस तरह से हो सकता है, आपको डेली बोलना पड़ेगा, आपको स्पीच रेडी करनी पड़ेगी और स्पीच को बोलना पड़ेगा रेगुलर एवरीडे. 21 डेज को चैलेंज को आपको फॉलो करना पड़ेगा.
तभी आप लिंक कर पाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिस 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 मीन्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, तो सारे टिप्स मैंने आपको लाइन वाइज बताए हैं, उन सारे टिप्स को एक साथ ही फॉलो करना है आपको। स्पीच बनाओगे तो आपकी मिस्टेक्स भी होंगी, जब आप बोलोगे मिस्टेक्स होंगी, स्पीच बनाओगे और फिर उसको 21 डेज तक फॉलो करके देखो, उसके बाद अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अपना फ्रेंड बनाएंगे, आप कोई स्टडी पार्टनर बनाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। बिकॉज इन्वायरमेंट मैटर्स अ लॉट। हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट हिंदी का है। अमेरिका का कोई बच्चा बचपन से इंग्लिश बोलता आ रहा है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट इंग्लिश है, वहाँ के सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। और इंडिया के सारे लोग हिंदी बोलते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में आसपास जो भी आपके लोग हैं हिंदी बोलते होंगे मोस्टली। सो इसलिए स्टडी पार्टनर बनाओ, सो डैट आपको एक एनवायरनमेंट मिल सके जिससे कि आप बात कर सको। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, डोंट बी एवर अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, प्रिपेयर अ स्पीच एवरी डे, 21 डेज चैलेंज, make a study partner, speak slowly and clearly, listen songs and watch movies with subtitles, link words together। words को link करने के लिए आपको पहले words कैच करने पड़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो आप स्पीच रेडी करेंगे, आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, फिर उनकी आप एक वोकैबुलरी, उनको आप मीनिंग्स ढूंढो एंड देन आपके पास वर्ड्स की एक वोकैबुलरी होएगी, then you will be able to speak। so words को इस तरह से लिंक कर सकते हो। एंड इंग्लिश स्पीकिंग तो हो गया, आपने इंग्लिश बोलनी तो सीख ली, अब इसको बोलोगे कैसे? क्योंकि बहुत से लोग बोल भी नहीं पाते हैं, दूसरे बंदे से बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बात करना तो मेन है। तो उसके लिए मैं 3 डेज लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन मास्टर क्लास। उसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज करो और अपनी सीट बुक कराओ। लिमिटेड सीट्स हैं, अपनी सीट बुक कराओ, वर्कशॉप के अंदर एनरोल करो और अपने आप को इम्प्रूव करोगे। क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ आपको बोलना भी सीखना पड़ेगा, किस तरह से आप सामने वाले से बात कर सकते हो, और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो और PDF ले लो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। I'll see you in the next video. Till then, take care and improve yourself.